步炮准备拦截。船舰进入一级战斗部署。是，一级战斗部署，一级战斗部署。步炮准备拦截。 वर्ल्ड वॉर की उल्टी गिनती शुरू। अब विश्व युद्ध होकर रहेगा। अब वर्ल्ड वॉर से दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। अब महातबाही का बम फूटने वाला है। अब बर्बादी का बवंडर बस आने ही वाला है। जरा गौर से देख लीजिए इस खबर को, ध्यान से सुन लीजिए इस बारूदी शोर को। बिना पलक झपकाए देखते जाइए, जरा भी ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि जो बारूद अब फटने वाला है वो कितना विनाशक है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अब बच चुका है समंदर के मोर्चे पर महायुद्ध का ऐलान। अब समंदर में घुलने वाला है जंग का बारूद। दक्षिण चीन सागर में उठने लगा है युद्ध का तूफान। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर चीन ताइवान पर हमला करने की फिराक में है। बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान की फौज समंदर में संग्राम छेड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिनपिंग के बारूदी मंसूबों से ये खतरा तेजी से बढ़ रहा है कि अगर चीन ने एक भी बम बरसाया तो क्या होगा। क्या जिनपिंग के दिमाग में ये फितूर सवार हो चुका है कि जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया, जिस तरह पुतिन के पावर पंच के आगे अमेरिका ने जंग में कूदने की हिम्मत नहीं दिखाई, ठीक वैसे ही चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका आगे नहीं आएगा। लेकिन यह जिनपिंग की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि समंदर में अगर चीन ने बारूद घोलने की कोशिश की तो बाइडेन के बवंडर में जिनपिंग को छिपने तक की जगह नहीं मिलने वाली। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? क्या 24 घंटे में चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? क्या दुनिया एक और भयानक जंग में कूद जाएगी? क्या ताइवान के मोर्चे पर विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा? क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका सीधे युद्ध में उतर जाएगा? क्या साउथ चाइना सी में ऐसा धमाका होगा कि दुनिया की बड़ी ताकतें युद्ध के मैदान में खड़ी नजर आएंगी? जबकि चीन के पास अभी केवल 6 परमाणु पनडुब्बियां हैं। कुल परमाणु पनडुब्बियां चीन के पास अमेरिका की तुलना में बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में समुद्र पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहुत बड़े हैं, 90 से लेकर 125 विमान लेकर चलते हैं, ऐसे विमान वाहक पोतों के सामने चीन का विमान वाहक पोत भी बहुत छोटा है और वह दक्षिणी चीन सागर की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा और चीन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ड्रैगन ने अगर ताइवान पर डंक मारा तो ताइवान भी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और ताइवान ने अब तय कर लिया है कि चीन ने एक भी बम फोड़ा तो वो घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाएगा कि जिनपिंग ने कभी सोचा नहीं होगा। बीजिंग में बैठे सुल्तान की लाल फौज कितना भी बारूद उड़ा ले, वॉर एक्सरसाइज में कितने भी धमाके कर ले, लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि ताइवान कोई अकेला नहीं है। ताइवान खुद चीन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है और ताइवान के साथ दुनिया के वो मुल्क खड़े हैं जिनसे जिनपिंग ने टकराने की जुर्रत की तो बीजिंग तक बर्बादी मचना तय है। समंदर के मोर्चे पर बारूदी जखीरा जमा किया जा रहा है। एक तरफ चीन अपने हथियारों को धार दे रहा है तो ताइवान का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका भी जंगी हथियार लेकर बैठा है, बस धमाका करने की देर है। इसीलिए ताइवान भी ऐलान कर रहा है कि चीन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बीजिंग का नामो निशान मिट जाएगा। हम आपको बताएंगे कि 24 घंटे में कितनी भयानक जंग छिड़ सकती है, अगले कुछ घंटे दुनिया के लिए क्यों अहम है
और क्यों अगले 24 घंटे दुनिया पर भारी पड़ने वाले हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब पुरानी बात हो चुकी है। आपको नई खबर चली बताते हैं। खबर है कि अब जंग के जो बादल मंडरा रहे हैं वो महातबाही का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जंग होगी चीन और ताइवान के बीच। लेकिन इस जंग में सुपर पावर अमेरिका करेगा ऐसा धमाका कि जिनपिंग को 7 जन्मों तक युद्ध के नाम से भी डर लगने लगेगा। ऐसे में अगले 24 घंटे में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसे अभी दुनिया दूर से देख रही है, लेकिन 24 घंटे बाद जो धमाका हो सकता है वो वर्ल्ड वॉर की दशा और दिशा तय करेगा। जिनपिंग ने अगर समंदर में एक कदम भी आगे बढ़ाया, चीन ने अगर दक्षिण चीन सागर में एक भी धमाका किया, ड्रैगन ने अगर ताइवान को तबाह करने के लिए फन उठाया, तो इस बार चीन पर होगा करारा वार। क्योंकि जिनपिंग जिस मंसूबे के साथ साउथ चाइना सी में बारूद घोलने में तुले हैं, चीन जिस बारूदी प्लान को अंजाम देने के लिए समंदर में हुंकार भर रहा है, ड्रैगन की जिस चाल से समंदर के मोर्चे पर महायुद्ध का अलार्म बज रहा है, वो दुनिया को किस तबाही की तरफ लेकर जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान ने एक बार हुंकार भरी है कि वो ताइवान को तबाह करके ही दम लेगा। यूक्रेन रूस जंग की वजह से दुनिया के हालात बदल गए। ज्यादातर मुल्क चाहते हैं कि युद्ध विराम हो ताकि न्यूक्लियर अटैक का खतरा टल जाए, लेकिन चीन ने इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ताइवान को वॉर जोन बनाकर अमेरिका से सीधे टकराव का नया मोर्चा खोला जा रहा है। ऐसे में अगर उकसावा और आक्रामकता कम नहीं हुई तो इस मोर्चे पर जंग छिड़ने में देर नहीं लगेगी। रूस और यूक्रेन की जंग अभी खत्म भी नहीं हुई है कि दुनिया पर एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और इस बार वार जोन बन सकता है ताइवान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी फौज को ऐसा मिशन थमाया है जिसे हर हाल में मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है। जिनपिंग ने दक्षिण पश्चिम ताइवान पर सैन्य दबाव बनाने का आदेश दिया है। चीनी राष्ट्रपति ने खुलेआम ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है जब चीनी फौज को ताइवान के खिलाफ आक्रामकता बढ़ानी होगी। इसका मतलब है कि जिनपिंग ने जो अल्टीमेटम दिया है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में चीन ऐसा कुछ कर सकता है जो ताइवान को टेंशन देने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा तनाव अमेरिका के लिए होगा। जिनपिंग के मंसूबों से यही संकेत मिल रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। अभी बदलते हुए घटनाक्रम में अगर चीन ने वो काम किया जो कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था, यानी कि ताइवान के ऊपर अगर अटैक किया, तो अमेरिका पूरी तरह से इस जंग में कूद जाएगा, क्योंकि अमेरिका के खुद के हित ताइवान के साथ साथ साउथ चाइना सी में चीन की वजह से खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका का रवैया था वो ताइवान में नहीं रहने वाला है। अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए कूदेगा, और अगर कुछ कंट्रीज अमेरिका की तरफ से और रशिया जैसे कंट्रीज चाइना की तरफ से युद्ध में कूद गए तो बहुत मुमकिन है कि ये एक विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब से चीन लगातार ताइवान पर हमले की फिराक में है। इसी मिशन के तहत चीन दक्षिण चीन सागर में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा रहा है, तो साथ ही युद्धाभ्यास करके ताइवान की तरफ आंखें तरेर रहा है।
पहले चीन की नौसेना ने ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास कर ताइवान को आंखें दिखाईं। अब PLA की एम्फीबियस मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ताइवान के समुद्री तट पर ड्रिल करके अपने नापाक मंसूबों को साफ कर दिया है। साथ ही चीन ऐसे हथियारों की नुमाइश भी कर रहा है जिसका टारगेट अमेरिका है। इसीलिए दुनिया डरी हुई है कि कहीं चीन ने हमला कर दिया तो न सिर्फ ताइवान बल्कि बीजिंग भी बर्बाद होने से नहीं बच पाएगा। और बीजिंग में अगर बम बरसे तो तय है कि ये जंग इतनी विनाशकारी होगी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठेगी। 5号准备拦截。 दुनिया में यह बहस छिड़ी हुई है कि रशिया और यूक्रेन की जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ी, लेकिन दुनिया में विश्व युद्ध होना तय माना जा रहा है क्योंकि चीन जिस रास्ते पर निकल पड़ा है वहां से आगे का रास्ता ऐसी तबाही की ओर जाता है जिसकी कल्पना मात्र से भी दुनिया भर में दहशत फैल जाती है। सोचिए, चीन ने ताइवान पर एक भी बम गिरा दिया तो यह युद्ध सिर्फ ताइवान और चीन का नहीं बल्कि अमेरिका और चीन का होगा और फिर दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत की जोर आजमाइश में पूरा विश्व युद्ध के मैदान में कूदने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका की तनातनी अगर जंग में बदल गई तो समझिए जंग का ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जिसका गुनहगार चीन होगा और तबाही का ठीकरा जिनपिंग के माथे पर फूटेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चीन इस गलतफहमी में है कि वो ताइवान को 24 घंटे में नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन जिनपिंग को यह पता नहीं कि ताइवान इतना घातक पलटवार करने की तैयारी कर रहा है कि जंग चिल्ला रहा चीन उल्टे पैर भागने को मजबूर हो जाएगा। ताइवान ने तय कर लिया है कि इस बार ड्रैगन का फन कुचलकर ही दम लेगा ताकि भविष्य में चीन ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर पाए। क्या है ताइवान का वो प्लान जिसके बारे में चीन नहीं जानता है? ताइवान ऐसा क्या कर रहा है जिससे जिनपिंग का हर मंसूबा ध्वस्त हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। चीन अगर सुखोई 30 से बम गिराएगा तो ताइवान उसे मार गिराएगा। ड्रैगन का J-20 ताकत आजमाएगा तो ताइवान में वो भी मुंह की खाएगा। चीन अगर S-400 लाएगा तो ताइवान पैट्रियट सिस्टम से बारूद बरसाएगा, क्योंकि ताइवान ने भी कर ली है पूरी तैयारी। ताइवान ने भी तय कर लिया है कि समंदर में चीन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ताइवान ऐसा धमाका करेगा कि बीजिंग तक बर्बादी मच जाएगी। चीन ताइवान को यूक्रेन समझ रहा है तो भूल सुधार ले, क्योंकि ताइवान की ताकत से टकराने की जुर्रत भी की तो चकनाचूर हो जाएगा। ताइवान पर चीन के कब्जे का वॉर प्लान सामने आया तो वो भी ड्रैगन की फौज पर पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार नजर आया। जमीन हो या आसमान, पहाड़ हो या समंदर, ताइवान ने जिनपिंग की फौज को करारा जवाब देने के लिए हर जगह जबरदस्त तैयारी की है। ताइवान के एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही अमेरिका से मिले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अपने एवेंजर्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है। ताइवान पर हमला करता है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा युद्ध होगा, यह बहुत बड़ी तबाही लाएगा, क्योंकि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश जो हैं वह उसकी रक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं। अमेरिका पूरी ताकत से ताइवान की रक्षा करेगा और चीन के लिए यह बहुत भयानक सपना हो सकता है। ताइवान ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए खुद को ताकतवर बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ताइवान की एयरफोर्स ने चीन को मुकम्मल जवाब देने के लिए अपने F-16 फाइटर जेट्स भी तैनात कर रखे हैं। ताइवान को F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से मिले हैं
और चीन के तमाम दावों के बावजूद ऐसा माना जाता है कि उसके चीन के पास F-16 फाइटर का मुकाबला करने के लिए कोई फाइटर जेट नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की जिन जेवलिन मिसाइलों के दम पर यूक्रेन ने रूसी टैंकों को तबाह किया, उन्हीं जेवलिन मिसाइलों को ताइवान भी अपने तरकश में शामिल करके और धारदार बना रहा है। ताइवान की 66वीं मरीन ब्रिगेड ने टैंक किलर पोर्टेबल मिसाइलों से फायरिंग का अभ्यास किया है। जेवलिन मिसाइल इसीलिए खतरनाक है क्योंकि जंग में इसे एक सैनिक ही दाग सकता है। एक सैनिक छोटी सी मिसाइल को अपने कंधे पर रखकर टारगेट को हिट कर सकता है। ये मिसाइल टारगेट को हमेशा ऊपर से हिट करती है, इसीलिए ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए खतरनाक साबित होती है। मिसाइल को इसी तकनीक से तैयार किया गया है कि वो टैंक के सबसे कमजोर हिस्से को टारगेट करके हमला कर सकती है।